मेल स्टेरिलिटी। नरबंधिता। नरबंधिता में परागकण जो होते हैं वो निर्जीव और निष्क्रिय होते हैं, जबकि उन्हीं पौधों के मादा गैमेट्स का जो कार्य होता है नॉर्मल होता है। यह प्रकृति में बहुत कम आवृत्ति में म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती रहती है। मेल स्टेरिलिटी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी फिर से 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 जनरल मेल स्टेरिलिटी, नंबर 2 टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी, नंबर 3 फोटो पीरियड सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी और नंबर 4 ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जिसको हम शॉर्ट में जीएमएस कहते हैं। अनुवांशिक नरबंधिता सामान्यतः एक रिसेसिव जीन जो कि न्यूक्लियस में स्थित होता है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए नरबंधिता पौधों का सामान्य या मेल फर्टाइल पौधों से संकरण करने पर F1 जो प्रोजनीज होती है वो हमेशा मेल फर्टाइल ही प्राप्त होती है तथा F2 पीढ़ी में औसतन 3 मेल फर्टाइल और 1 मेल स्टेराइल पौधे प्राप्त होते हैं, जैसा कि हम चित्र में देखेंगे। मेल स्टेराइल पौधों का मेंटेनेंस के लिए उनका संकरण जो है हेट्रोजाइगस मेल फर्टाइल पौधों से किया जाता है। इस प्रकार के संकरण में नरबंधे पौधों से प्राप्त संततियों में आधे पौधे मेल फर्टाइल और आधे पौधे मेल स्टेराइल होते हैं। इन पौधों का आपस में जब हम संकरण करते हैं तो पुनः 1:1 के रेशो में, यानी कि एक पौधा मेल स्टेराइल और एक पौधा मेल फर्टाइल के अनुपात में प्राप्त होता है। इस प्रकार के संकरण से मिले नरबंधे पौधों में उत्पन्न बीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी उगाया जाता है। इससे हर पीढ़ी में 50% मेल स्टेराइल पौधे मिलते रहते हैं, जैसा कि इस चित्र के अंदर डायग्राम में दर्शाया गया है। जब मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल पौधे का हम संकरण करते हैं तो F1 में मेल फर्टाइल प्राप्त होते हैं और जब इनमें हम सेल्फिंग करते हैं तो F2 जनरेशन के अंदर 3 पौधे मेल फर्टाइल और 1 पौधा मेल स्टेराइल प्राप्त होता है। इनकी वंशागति, जब मेल स्टेराइल स्ट्रेन ए और मेल फर्टाइल स्ट्रेन ए का जब हम संकरण करते हैं तो F1 के अंदर मेल फर्टाइल पौधे प्राप्त होते हैं। जब हम इनका बैक्रॉस करते हैं मेल स्टेराइल स्ट्रेन से तो आगे की जनरेशन के अंदर हमें 1:1 के अंदर पौधे जो है वो प्राप्त होते हैं। इसमें से जो मेल फर्टाइल प्लांट्स होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं और केवल जो मेल स्टेराइल प्रोजनी होती है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेल स्टेराइल पौधे प्राप्त होते रहते हैं। हर जनरेशन के अंदर 50% पौधे मेल फर्टाइल और 50% पौधे मेल स्टेराइल प्राप्त होते हैं। मेल फर्टाइल जो प्लांट्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं और मेल स्टेराइल जो प्लांट्स होते हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार से जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम मेल स्टेराइल जो प्लांट्स हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस इन प्लांट ब्रीडिंग। आनुवंशिक नरबंधिता का उपयोग अरंडी में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। मोस्टली संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कुछ अन्य फसलों जैसे जौ है, कपास है, सूरजमुखी है आदि के अंदर भी इसका उपयोग का सुझाव दिया गया है। भारत के अंदर इस विधि द्वारा अरहर में कजन में संकर बीज उत्पादन शुरू किया गया है। यह काम कुछ निजी बीज कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह अभी सीमित पैमाने पर है।
संकर बीज उत्पादन के लिए मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल संकरणों से प्राप्त संततियों का मादा जनक के रूप में हम उपयोग करते हैं। संकरण उपरोक्त संकरण में उपयोग किए जाने वाले मेल फर्टाइल और मेल स्टेराइल विविधों के जीनोटाइप्स में एमएस जीन को छोड़कर स्मॉल एमएस जीन को छोड़कर एक समान होते हैं। मादा जनकों की कतारों में से मेल फर्टाइल पौधों को पुष्प आने या एंथेसिस से पहले ही उखाड़ देना अनिवार्य होता है। इसलिए आसानी से करने के लिए कि आवश्यक है कि जो डोमिनेंट एमएस जो विकल्पी होता है उसके साथ एक अंकुर शेडलिंग कैरेक्टर्स के लिए को नियंत्रित करने वाले किसी प्रभावी एलिल्स को टाइटली लिंक्ड हो। नर जनक के रूप में एक नर उर्वर विभेद जो कि इस नर बंदे विभेद से अच्छी तरह संयोजन करता है का उपयोग किया जाता है। फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, यह नरबंधता ऐसे एमएस जीन द्वारा नियंत्रित होती है जिसकी अभिव्यक्ति फोटो काल से या फोटो पीरियड से अत्यधिक प्रभावी होती है। फॉर एग्जाम्पल, धान के अंदर 13 घंटे 45 मिनट से अधिक लंबे फोटो पीरियड में एक रिसेसिव एमएस विकल्पी नर बंध्यता उत्पन्न करता है, जबकि फोटो पीरियड 13 घंटे 45 मिनट से कम होने पर यह विकल्पी अभिव्यक्त नहीं हो पाता है और प्लांट जो होते हैं वो मेल फर्टाइल होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब तापमान जो है वो 23 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में रहता है। अगर तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो पौधे मेल फर्टाइल होते हैं और 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर मेल स्टेराइल होते हैं, भले ही फोटो पीरियड कुछ भी हो। चीन में इस नरबंध्यता का उपयोग धान के संकर बीज उत्पादन के लिए हो रहा है। टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी टीजीएमएस जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की नरबंध्यता की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से तापमान के द्वारा प्रभावित होती है। एक क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक तापमान होने पर रिसेसिव जो एमएस जीन की अभिव्यक्ति होती है और पौधे मेल स्टेराइल प्राप्त होते हैं। लेकिन इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान होने पर इस जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है और पौधे जो होते हैं वो सामान्यतः मेल फर्टाइल प्राप्त होते हैं। धान की ताप संवेदी आनुवंशिक नरबंधे लाइनों में क्रिटिकल टेम्परेचर 23 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। एक लाइन AI64S के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चीन के अंदर टेम्परेचर सेंसिटिव आनुवंशिक नरबंध्यता का उपयोग धान के संकर बीज उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, किसी जीव में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा स्थानांतरित जीन को ट्रांसजीन कहा जाता है। कई ट्रांसजीनों को जो विशिष्ट रूप से टेपेटम में अभिव्यक्त किया जाता है तो ये प्राचीन प्रभावी नरबंध्यता उत्पन्न करते हैं। अतः इस प्रकार की नरबंध्यता के संकर बीज उत्पादन में उपयोग के लिए रिस्टोरेशन की प्रभावशाली विधि का उपलब्ध होना अनिवार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसजीन बारनेस एक आरएनएज कोडित करता है। इस जीन को ब्रेसिका स्पीसीज के टेपिटम में अभिव्यक्त करने पर नरबंध्यता उत्पन्न होती है। एक अन्य ट्रांसजीन बार स्टार एक ऐसा प्रोटीन कोडित करता है जो बारनेज द्वारा कोडित आरएनएज का विशिष्ट इनहिबिटर होता है। इसलिए जब किसी बारनेज मेल स्टेराइल लाइन का संकरण एक बार स्टार मेल फर्टाइल लाइन से किया जाता है तो F1 संकर नर उर्वर होता है। इसका आगे चित्र के द्वारा भी वर्णन किया गया है। यूटिलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, पीजीएमएस एवं टीजीएमएस नरबंध्यताओं का संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग जो है वो काफ़ी सुविधाजनक होता है। इस प्रकार की नरबंधे लाइनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे स्थानों पर करते हैं
जहाँ तापमान एवं दीप्ति काल फोटो पीरियड के प्रभाव से ये लाइनें नर उर्वर बनी रहती हैं। अतः इन लाइनों को स्वपरागित संततियों को जब संकर बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण में उगाया जाता है तो इनके 100% पौधे नरबंदे होते हैं। इस नरबंदे लाइनों को किसी भी सामान्य नर उर्वर लाइन से संकरण करने पर नर उर्वर F1 संतति प्राप्त होती है।